अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास टेंथ क्लास की नई बुक आपके सामने है, जो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही जो है वो अच्छी इजी वर्डिंग में और लेटेस्ट जो है वो सिलेबस और लेटेस्ट जो चल रहा है सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज से आपकी टेंथ क्लास की बुक कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हम देखते हैं कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या करिकुलम है आपका। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी साख्त और खिदमात है। नंबर 2 पे सिस्टम की रिकवरी एंड मेंटेनेंस है। तीसरे में पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी है इस दौर में उसको समझना। पाइथन का दूसरा चैप्टर, इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। फिर डाटा साइंस का तारुफ है, एआई और मशीन लर्निंग है, एआई के इतलाक़ात हैं, डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप है। और ये आपका इतना सा सिलेबस है और ये बहुत ही इजी और बहुत ही मुझे ये अच्छा लगा है। तो आप आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम साख्त और खिदमात। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और क्या क्या काम सर अंजाम देता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम का तारुफ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने डिफरेंट टाइप के पढ़े थे सॉफ्टवेयर। तो उसमें आपने एक पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के आपने पढ़े थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों का डिफरेंस आपको याद होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाते हैं और जिनके बगैर हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो बेकार मशीनें होती हैं। तो इसी को अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है। आपके कंप्यूटर की जो मशीनरी है वो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी नहीं कर सकती। आपको ना तस्वीर नजर आएगी, ना स्क्रीन पे कोई कलर्स नजर आएंगे, कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप फजूल एक हार्डवेयर लेकर बैठे होंगे और कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है, और सारफ को यानी यूजर को, मुझे और आपको ये जो सारा नजर आ रहा है आपको सामने, ये क्या है, इंटरफेस फराहम करता है। इस स्क्रीन को जो सामने नजर आ रही होती है इसे इंटरफेस कहते हैं। इसकी मिसालें मुख्तलिफ है। एंड्रॉयड है, आपके मोबाइल में जो आपको सॉफ्टवेयर जिसके बगैर आपका मोबाइल काम नहीं करता, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज है। जो हम ज्यादातर इस्तेमाल हमारे सबके कंप्यूटर्स में हो रहा है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और आईओएस है। इनके अपने बुनियादी काम होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये किस किस तरह से क्या क्या काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम के मरकजी कंट्रोलर के तौर पर ये काम करता है, सारफ और हार्डवेयर के दरमियान हमवार महफूज राब्ता कायम करता है। और इससे ज्यादा सार्फिन ताकि सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको भी हम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बतौर मरकजी सिस्टम कंट्रोलर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये फैसला करता है कि कौन सा काम पहले किया जाना है, कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह इस्तेमाल होती है, मखसूस वक्त में कौन सी डिवाइसेस जैसे प्रिंटर या स्पीकर कौन सी पहले चलनी चाहिए, फाल होनी चाहिए। मुख्तसर ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि कंप्यूटर आसानी से काम करता रहे, कोई खराबी पैदा ना हो। जब हम बहुत सारे काम, मुतअद्दिद काम एक ही वक्त में चल रहे हों तो हर चीज बेहतरीन तरीके से चलती रहे, हमें दरमियान में हमारा कंप्यूटर हैंग ना हो, बार बार बंद ना हो, एक चीज चलाने से दूसरी चीज बंद ना हो जाए। ये सारा कंट्रोल किसने संभाला होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो सबसे पहले देखते हैं कि सारफ। सारफ कौन होता है, यूजर, मैं हूँ, आप हैं, कंप्यूटर को यूज करने वाला हर बंदा सारफ कहलाता है। और कंप्यूटर की जो मशीनरी है अंदर लगी हुई, हार्ड डिस्क वगैरह, वो हार्डवेयर है। तो इन हम दो चीजों के दरमियान जो राब्ता कायम करवाते हैं वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम राब्ता करवाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर बराह रास्त इंसानी जबान को नहीं समझ सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम सारफ और हार्डवेयर के दरमियान एक मुतरजम के तौर पर काम करता है, यानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, किसके जरिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। मिसाल के तौर पर जब आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने
इस पे क्लिक किया तो ये यूं लिखने लग गया। ठीक है, अगर मैंने इस पे क्लिक किया, ये सारे क्या है, आइकन है। जब आप किसी आइकन पर कुछ क्लिक करते हैं या आप कुछ टाइप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन अफ़ाल को हिदायत में बदल देता है और जिन्हें हार्डवेयर समझ सकता है। मैं बटन दबाती हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे मशीनरी को बताता है कि ये फलां बटन दबाया गया है, ए लिख दो, तो वो फिर लिखता है। ये लोगों को हार्डवेयर के काम करने का तरीका सीखे बगैर कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। यानी मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं है कि मैंने ए को पीछे मशीनरी में कैसे भेजना है, क्या करके भेजना है, कैसे उसको समझ आएगी, नहीं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। बस मेरा सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने संभालना है। अब मल्टी यूजर माहौल में जिम्मेदारियां भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं। स्कूलों में, दफातर या ऑनलाइन सिस्टम जैसी जगहों पर बहुत सारे लोग एक ही कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये ड्यूटी होती है कि इस बात को यकीनी बनाता है कि अलग अलग यूजर अकाउंट्स बनाता है, इनका इंतजाम करता है। मेरा अलग होगा, मेरे साथ वाले टीचर का अलग होगा, बाकियों के अलग अलग होंगे। हर सारफ की फाइलों और मालूमात को महफूज और प्राइवेट रखता है। मेरी मालूमात या मेरी फाइलें, मेरी तस्वीरें कोई और नहीं देख सकता, दूसरे किसी की मैं नहीं देख सकती। कंप्यूटर के वसाइल को मुनसफाना तौर पर तकसीम करना, यानी मेरी मेरी चीजें भी महफूज रहें, मुझे भी मेमोरी में जगह मिले, दूसरे को भी मिले, तीसरे को भी मिले। तो ये मुनसफाना जो तकसीम है वसाइल की, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी है ताकि एक सार्फ सिस्टम की कारकर्दगी को मुतासर ना करे। यानी कोई एक सिस्टम को ज्यादा जगह ना मिल जाए, दूसरे को कम ना मिल जाए। तो ये सारा काम भी संभालता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मुश्तरका वसाइल को गैर मजाज रसाई से महफूज रखना। मुश्तरका वसाइल क्या होंगे? जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, हार्ड डिस्क तो एक ही है, वो मुश्तरका है, मैंने भी इस्तेमाल कर रही है, मेरे साथ वाले टीचर्स ने भी इस्तेमाल करनी है। अब मैं उसको, अगर मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं उस तक रसाई हासिल कर सकूंगी, और अगर नहीं बना हुआ तो मैं गैर मजाज रसाई नहीं उस तक हासिल कर सकती। वो महफूज रखना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूजर अकाउंट बनाना और उन्हें मुनज़्ज़म करना, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुख्तलिफ सार्फिन के लिए अलग अकाउंट्स बनाने की इजाजत दी, हर एक यूजर के अपने डेस्कटॉप, फाइलों, सेटिंग और पासवर्ड के साथ। मैं अपना अकाउंट खोलूंगी, मेरी स्क्रीन नजर आएगी, मैंने जो तस्वीर लगाई हुई है वो नजर आएगी, मेरी अपनी फाइलें होंगी, मैंने जैसे सेटिंग की है, जो कलर्स रखे हैं, जो पासवर्ड लगाया, वो मुझे ही पता होगा, वो सब मेरे लिए होगा। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर लैब में तलबा स्कूलों की तरफ से फराहम करदा यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन होते हैं। हर तालिबे इल्म के काम को अलग अलग और प्राइवेट रखता है। विंडोज जैसे ज्यादातर जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स या कंट्रोल पैनल के जरिए एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है, जहां यूजर अकाउंट को मुंतखब करके ऐड न्यू यूजर का इंतखाब करता है। यूजर नेम, पासवर्ड और अकाउंट की किस्म की जो तफसीलात होती हैं वो उससे पूछी जाती हैं, वो एंटर करते हैं और उसका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। यहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम थे, ड्यूटीज थी, वो क्वेश्चन आपका मुकम्मल हुआ। बहुत ही आसान है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बतौर मरकजी कंट्रोलर कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है? पहला काम क्या करता है? सार्फ और हार्डवेयर के दरमियान बाहमी राब्ता किरदार करता है। मल्टी यूजर माहौल में जिम्मेदारियां परफॉर्म करता है। यूजर अकाउंट्स बनाता है और उन्हें मुनज़्ज़म करता है। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थे जो आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको इसको याद करना है, और साथ साथ याद करना है, बर्डन नहीं जो है वो बनने देना। छुट्टियां आ रही हैं, उनमें ये नहीं करना कि किताब बंद करके रख देनी है और एंड पे तैयारी करेंगे, नहीं, अभी से मेहनत करेंगे, अभी से जो है वो अपने टारगेट बनाकर चलेंगे, टाइम टेबल बनाकर चलेंगे, तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तो लास्ट में जाके आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सब बच्चों ने बहुत मेहनत करनी है और टाइम टेबल अपना बना के रखना है, और डेली बेसिस पे अपना जो काम है उसको डेली याद करना है, लिख के देखना है। इसके जो प्रैक्टिस करने वाले काम है उनको प्रैक्टिस करना है। तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बाकी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि सब लोग फायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज।